तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है अपने चैनल में न्यूबीज वेज टू फेलियर में। और आपका भाई, आपका दोस्त हरीश भाई इज़ बैक। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि आज 3 जनवरी है 2025। नया साल शुरू हुआ है और आज आखिरी दिन था इस हफ्ते का। और आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा, जैसे हम देख पा रहे हैं करंटली वीबीएल शेयर का जो करंट वैल्यूएशन चल रहा है वो है अराउंड 652 रुपीज़ के आसपास का। 0.20 है, लेकिन 52 हम पकड़ के चल सकते हैं। करंटली ये वैल्यूएशन चल रहा है। और जैसे हम देख पा रहे हैं कि अभी जैसे यहाँ पे कल के दिन ये लेवल से डाउन ट्रेंड आया था, तो पॉसिबिलिटीज़ थी कि नीचे आ सकता था, लेकिन नीचे आया नहीं है। ये लेवल से इसका ज़्यादा करके लिक्विडिटी मीन्स ऐड हो रहा था और क्वांटिटी ऐड हो रहे थे। तो जैसे हम देख पा रहे थे कि ये जो कैंडल है ये लेवल से नीचे आने के लिए ट्राई किया, लेकिन ये लेवल पे आ नहीं पाया। बाइंग ज़्यादा हैवीली यहाँ पे बाइंग आ रही है। एक तरीके से डाउन ट्रेंड के लिए 633 की रेंज थी अप्रॉक्सीमेटली। वो लेवल तक आने के लिए जो शॉर्ट सेलर्स थे वो ट्राई कर रहे थे, लेकिन उन्हें पोटेंशियल नहीं मिला आज के दिन। और ये जो डे कैंडल है वो हिसाब से एक तरीके से ये जो लेवल है इसका ये ब्रेकआउट दे चुका है। और ये जो कंसोलिडेशन फेज़ भी चल रहा है, एक तरीके से वो क्रॉस करके अभी अप ट्रेंड पॉसिबल हो सकता है। हमें भूलना नहीं है। अभी जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये लेवल से ऊपर ही गया है, भले नीचे आया। 5 मिनट्स का कैंडल आपको मैं शो कर देता हूँ। जब कैंडल ओपन हुई थी वो हुई थी अराउंड 653 के आसपास की। 653 के आसपास का इसका हाई था। यहाँ से नीचे चली कैंडल, वहाँ से ही अच्छा अपवर्ड मूवमेंट मिलना शुरू हो गया। अभी भी जो शेयर्स है एक तरीके से अप ट्रेंड में ही शो हो रहा है। कंसोलिडेशन हुआ है और वो लेवल से अभी पॉसिबिलिटी है कि अप ट्रेंड जा सकता है, गारंटी नहीं दे रहा हूँ। अभी जैसे हमने मार्क किया था कि यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है। अभी करंटली 652 की रेंज का इसका भी करंट वैल्यूएशन है। तो हमारा पहला स्टॉप लॉस होगा अराउंड 747 के आसपास। वो लेवल को हम स्टॉप लॉस हम मार्क करेंगे जिससे ये लेवल क्रॉस होता है। उसके बाद में हम वेट करेंगे, देखेंगे कि मूवमेंट क्या आता है। अगर मूवमेंट नहीं मिलता है तो दूसरे शेयर्स पे हम इन्वेस्ट कर देंगे। उसके बाद में अगला ये लेवल पे अगर हो सकेगा तो हम थोड़ी क्वांटिटी डिडक्ट कर देंगे अराउंड 120 के आसपास। उसके बाद में यहाँ पे अराउंड 120 के आसपास हम थोड़ा सेल कर सकते हैं और ये लेवल का हम सेल कर सकते हैं। क्वांटिटी थोड़ा डाइवर्सिफाई करने के लिए कोशिश करेंगे। मैंने अन्य यूट्यूब चैनल पे देखा था कि जब शेयर्स अप ट्रेंड में होता है 3 टारगेट हमें सेट करना होता है। एक साथ में पूरा क्वांटिटी एग्जिट नहीं करना होता है, कारण अप मूव मिल सकता है। अभी जैसे अगर ये लेवल पे अगर आता है, यहाँ पे अगर हम हाफ क्वांटिटी अराउंड 3/4 में से मतलब 3 अगर पार्ट्स में अगर डिवाइड करेंगे टोटल क्वांटिटी को, उसमें से एक पार्ट अगर यहाँ पे अगर हम एग्जिट करते हैं तो यहाँ से हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे दूसरे शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद में अगर तभी भी अगर अप ट्रेंड रहता है शेयर में तो ये लेवल का टारगेट मिल सकता है। उसमें थर्ड पार्ट में से सेकंड पार्ट एग्जिट होगा, उसके बाद में हाईएस्ट पार्ट ये लेवल तक का हमें मिल सकता है 891 की रेंज तक। तो ऑन एन एवरेज अच्छा मूवमेंट हमें मिल सकता है, क्योंकि पिछला साल बहुत कंसोलिडेट किया था इस वीबीएल शेयर ने। जैसा हम देख पा रहे हैं
ये जो कैंडल था ये फरवरी 23 तारीख को मूव किया था। ये जो कैंडल है जैसे आप देख पा रहे हैं ये फरवरी मंथ से 29 ऑफ फेब से लेकर साइडवेज में चलता रहा अराउंड 7 अक्टूबर की रेंज तक। अभी करंटली जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये अप ट्रेंड में जा रहा है शेयर, ये अप मूव ले सकता है। 3 टारगेट बने हैं, हमारा जो स्टॉप लॉस हम ट्रेल करते जाएंगे भाई लोग। ये लेवल भी आ सकता है 6, अगर फॉर एग्जांपल अगर ये लेवल पे आता है शेयर 746 की रेंज तक, और हम अगर स्टॉप लॉस सेट करते हैं 746 में से 680 66 रुपीज़ मिल सकता है मल्टीप्लाई बाय 120 से, इतने का प्रॉफिट आ सकता है। लेकिन हम जो भी है ट्रेल करते जाएंगे, देखेंगे क्या होता है, स्टॉप लॉस मिलता है कि नहीं, क्योंकि जब भी अप ट्रेंड में मूव होता है तो अच्छा मूवमेंट हमें मिल सकता है भाई लोग। ये था अपडेट VBL शेयर का, जिसे हम देख पा रहे हैं टाइटन शेयर भी ये लेवल तक आ सकता है। ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है अराउंड 3508 रुपये के आसपास। ये लेवल तक टच करके नीचे आ सकता है, क्योंकि इसमें बड़े मारूबुजू कैंडल बने हैं जो सस्टेन नहीं हो पाते हैं। मोस्टली मंडे के दिन थोड़ा सा टाइटन शेयर है वो गिरने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2 दिन बहुत ह्यूज क्वांटिटी में मारूबुजू कैंडल फॉर्म हुए हैं। आप ये सोचें ना, 3234 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो अराउंड 221 तक, सॉरी 221 तक अप्रॉक्सीमेटली मूवमेंट मिला है। इतना सस्टेन नहीं कर पाएगा टाइटन मेरे हिसाब से, डाउन ट्रेंड भी आ सकता है। जो मैंने 2 साल 3 साल में जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है उसके बेसिस पे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। कभी भी जो अप ट्रेंड होता है छोटी कैंडल्स पे अगर मूवमेंट होता है तब सस्टेन कर पाता है। बड़ी मारूबुजू कैंडल में कोई अभी जैसे इसमें ह्यूज कंपनी है और जो वॉल्यूम्स है वो नॉर्मल यहाँ पे शो हो रहे हैं सिमिलर लेवल पे। ये जो लेवल है ये लेवल पे है और क्वांटिटी यहाँ पे स्वीप हुई है हायर साइड पे। तो ये लेवल 3512 रुपीज़ की रेंज तक आके शेयर है वो गिरने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो उसका रेजिस्टेंस लेवल होगा। आप एक काम कर सकते हो, आप जैसे ये फिर से गिर के ये लेवल पे आए 3250 की रेंज तक, ये लेवल तक आ सकता है। 3272 पकड़ के चल सकते हैं आप, वो लेवल तक आ सकता है। वहाँ से छोटी छोटी कैंडल बननी चाहिए और वहाँ से फिर अप ट्रेंड आना चाहिए। ये था अपडेट टाइटन का। अभी देखेंगे हम अपडेट अशोक लेलैंड शेयर का। जैसे हम देख पा रहे हैं कि जो अशोक लेलैंड का जो शेयर है आज के दिन
ज़्यादा माइनस नहीं हुआ है, अराउंड 1% के आसपास हुआ है। लेकिन मूविंग एवरेज के लेवल्स इतना लेवल तक आ सकता है, 227 के आसपास की रेंज तक आ सकता है अशोक लेलैंड का शेयर फिर से। धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आके फिर से अप ट्रेंड जा सकता है। 260 की पॉसिबिलिटी है भाई लोग। ये है एशियन पेंट्स का शेयर, और इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि कल के दिन, सॉरी मंडे के दिन थोड़ा सा शेयर गिरे। इधर गिरना चाहिए या वो जो रेंज है वो सस्टेन करना चाहिए। ये लेवल सस्टेन कर सकता है एशियन पेंट्स। हमें क्या, जैसा हमारा टारगेट सेट होगा, जो भी हमने एनालिसिस चेक करे एशियन पेंट्स और अन्य शेयर्स में, हम पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। यह है पॉलीकैप का अपडेट। ये लेवल पे आया, अभी भी रेजिस्टेंस लेवल पे है। मेरे हिसाब से अगर आपने ट्रेल किया होगा आपका प्रॉफिट, तो आपका स्टॉप लॉस अभी हिट हो गया होगा, क्योंकि आज डाउन ट्रेंड मूव मिला है 3% का आपको। इधर ये लेवल तक सस्टेन करेगा, वहाँ से अप ट्रेंड दे सकता है, या ये लेवल से फिर से नीचे गिर सकता है पॉलीकैप का शेयर। ये है बजाज होल्डिंग का शेयर, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है बजाज होल्डिंग में। ये लेवल पे था 13,250 के आसपास, वहाँ से अभी करंटली 11,607 तक आ चुका है। अप्रॉक्सीमेटली इतने लेवल तक आ सकता है, 11,350 की रेंज तक। जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये लेवल तक पॉसिबिलिटी है, शेयर आ सकता है 11,340 की रेंज से, वहाँ से फिर अच्छा अप ट्रेंड आ सकता है अच्छी रेंज तक। अभी अगर आप कैलकुलेट करेंगे, इसका टॉप है अराउंड 13,240, माइनस 11,300 पकड़ के चल सकते हैं। तेरह 230, 17,110 तक जा सकता है, पॉसिबिलिटी है बजाज होल्डिंग का शेयर भाई लोग। क्योंकि कोई भी इतना बड़े पैसे इतनी क्वांटिटी में डालने के लिए कोई बेवकूफ़ नहीं है कि 12% का अप ट्रेंड के लिए डालने के लिए। अच्छा मूवमेंट आ सकता है, कोई ना कोई न्यूज़ होगा। पॉसिबिलिटी है कि ये जो अप ट्रेंड की जो रैली है मार्च तक बने रहे। मोस्टली जहाँ जहाँ पे अच्छा जो अप ट्रेंड मिला है ना, इस शेयर्स में मार्च तक आपको अप ट्रेंड की रैली मिल सकती है भाई लोग। और जब जब हम भाई लोग ट्रेड भी नहीं करेंगे, वो भी हम आपको शेयर करेंगे कि क्या रीज़न था हमने एंट्री नहीं किया। हर इस पर हम एंट्री नहीं करेंगे। ये है रिलायंस का शेयर, और अभी भी बुलिश है, अभी भी अप ट्रेंड जा सकता है रिलायंस का शेयर। उसका
ये लेवल तक पॉसिबिलिटी है, जा सकता है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम इतना नहीं है। इधर यहाँ से कैंडल रिवर्सल ले सकता है ये लेवल पे फिर से। अगर हो सकेगा तो आप स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हो। ये जो लेवल है इसका 1240 रुपीज़ तक का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और जब तक आपको एंट्री मतलब जब तक आपको रिवर्सल फेस नहीं होता है तभी तक आप एग्ज़िट ना करें। जैसा आपका स्टॉप लॉस हिट होगा वैसा आप एग्ज़िट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली सिस्टम वाइज एग्ज़िट हो जाएगा आपका। ये था रिलायंस का अपडेट। और 12% डीमार्ट में अप ट्रेंड आ चुका है भाई लोग। ये जो अप ट्रेंड आप देख पा रहे हो 4162 का, ये जो अप ट्रेंड आया है ना भाई लोग, मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये जो गैप यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये गैप फिल करने के लिए फिर से नीचे आएगा। मैंने कभी भी देखा है जब भी ये जब गैप अप ओपनिंग होती है ना कैंडल में, ये मेरे हिसाब से फिर से ये लेवल पे आएगा, ये लेवल पे फिर से आएगा। मेरे हिसाब से ये लेवल मोस्टली सस्टेन करना चाहिए 3541 की रेंज तक, और वहाँ से अप ट्रेंड आने का पॉसिबिलिटी है। और टारगेट है अराउंड 5400 के आसपास का, हाँ 5396 के आसपास का। ये इधर आप फंसने के लिए, अब मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी एंट्री ना करिए एवेन्यू सुपरमार्ट के शेयर में। आपका खुद का एनालिसिस भी है, आप शेयर कर सकते हो, लेकिन मैं अगर आपके जगह पे अगर रहूँगा तो ये लेवल पे एंट्री नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने मार्केट भी देखे 2 से 3 साल में, उसमें जो भी गैप ओपनिंग हुई है उसे कवर करने के लिए फिर से डाउन आया है शेयर, और इतने लेवल पे नहीं आता है कभी। लेकिन इतना अगर बाइंग आई है, कोई ना कोई रीज़न होगा जो अपलिफ्ट कर रहा है शेयर्स को, तो कोई ना कोई अच्छा न्यूज़ होगा इस बजट में। 1 फरवरी के बजट में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी शायद से, पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपको ही पता है हमसे ज़्यादा नॉलेज अन्य पर्सन को पता है जो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, और जिसने बल्क ऑर्डर ऐड किया है यहाँ पे उन्हें इन्फॉर्मेशन, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिल चुकी होगी शेयर्स के रिगार्डिंग, या अप ट्रेंड आना होगा इसके लिए। इसीलिए यहाँ पे अच्छा बाइंग आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक आप देख लो, ये क्या वॉल्यूम स्पाइक है यहाँ पर। ये लेवल पे वॉल्यूम था डायरेक्टली 90 लाख शेयर्स एक दिन में बाइंग हुई है। 12% का बेनिफिट, सब लोग उसमें लूटने के लिए आएंगे। अभी मुनाफा कमा सकते हो। अगर हो सके तो आप एक काम करिएगा, अगर आपको एग्ज़िट करने के लिए डर लगता हो तो 3980 के रेंज तक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो। इधर ये लेवल से अप ट्रेंड जाएगा तो आप बेनिफिट कमा पाएंगे अप ट्रेंड का। अगर 3981 की रेंज को अगर तोड़ता है, हाँ 80 का रेंज को अगर तोड़ता है तो वहाँ से फिर डाउन ट्रेंड आप खरीद सकते हो। और शेयर आपको 12% का आपको बेनिफिट मिल सकता है। मोस्टली 12% का मूवमेंट ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर पाता है एक्सपीरियंस के हिसाब से। आपके ऊपर होता है, आपका खुद का एनालिसिस करिएगा। आपका पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सोच समझ के डालिएगा, और अप ट्रेंड का मुनाफा लेने के लिए कोशिश करिएगा अगर आपको मिलता है तो। डाउन ट्रेंड में मोस्टली मैं बुलिश हूँ। डाउन ट्रेंड में मैं कभी भी वेट करता हूँ। मैं
डाउन ट्रेंड में इंटरडे ट्रेडिंग इसमें नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है इंटरडे में। तो मेरे हिसाब से मैं तो वेट ही करूँगा, जब तक शेयर गिरता है गिरने दूँगा, तब एंट्री करूँगा, जब रिवर्सल यहाँ पे सिस्टम में शो हो और अच्छा वॉल्यूम भी ऐड हो। आज टाटा मोटर्स में भी अच्छा एंट्री आया है, लेकिन वॉल्यूम्स में इतना मूवमेंट नहीं मिला, क्योंकि आपको भी पता है एक तरीके से यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है। ये देखो, ये लेवल से नीचे आया है, अभी ये लेवल से फिर से ये लेवल पे आ सकता है 7020 के आसपास की रेंज तक। तो मेरे हिसाब से तो जो मूवमेंट मिला है बाइंग का थोड़े दिन के लिए, अभी डाउन ट्रेंड आ सकता है, फिर अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो टेंशन नहीं लेंगे, क्वांटिटी ऐड करते रहेंगे हम। और यही था अपडेट आज का दोस्तों। और मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, मैं ना ही कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, ना ही मैं कोई ट्रेनर हूँ, ना ही मुझे आपसे 1 रुपये की अपेक्षा है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हम जो 37 ईयर्स हम जर्नी यहाँ पे कंप्लीट करें यूट्यूब में, जो डेली बेस पर हम ट्रेडिंग करते हैं, वो हिसाब से आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बने। और आपको भी अगर कुछ भी मुनाफा मिलता है हमारे एनालिसिस के हिसाब से, अगर आपका माइंडसेट अगर क्रिएट होने के लिए अगर आपको कुछ हेल्प मिलता होगा, तो प्लीज़ आप उसमें बेनिफिट भी कमाएंगे, खुश रहिएगा, ये मेरी आशा होगी। पहली बात, मुझे आपसे 1 रुपये की आशा नहीं है, मुझे सिर्फ आपसे एक ही चीज़ चाहता हूँ कि भले छोटा, भले अभी देखो ऑप्शन ट्रेडिंग इतना फ्यूचर ऑप्शन हो गया या इंटरडे ट्रेडिंग इतना ग्लैमर करके दिखा रहे हैं कि दिन में इतना कमाए, इतना नुकसान भी होने का पॉसिबिलिटी होता है, और हर कोई कमा नहीं सकता है। लोगों का लाखों का नुकसान हुआ है। वही जगह पे अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, जो ट्रेडर्स हैं उनका ऑन एन एवरेज ईयरली उनका चेक कर लीजिएगा 5 साल का PNL कितना है, कोई आपको बता नहीं पाएगा 5 साल का लगातार PNL कितना है। ज़्यादा टाइम सस्टेन अगर नहीं होता है तो फ़ायदा नहीं है। हम इक्विटी में हम माइंड एकदम काम रख के, रिस्क लेवल भी अगर डाउन, उसका इतना लेवल नहीं होगा रिस्क का, प्रॉफिट का भी उतना ही लेवल होगा। तो माइंडसेट को अगर अच्छा मिलता है, काम पे भी अगर आप जाओगे तो वहाँ से भी इनकम होगा। यहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे, सेविंग करेंगे, उसका भी अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो अच्छी बात होगी, राइट। जो भी होगा ट्रेडिंग के लिए आपको कॉस्ट आ सकता है जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो है अराउंड 20% का, तो वो प्रॉफिट का होता है। प्रॉफिट के ऊपर आपको उतना % देना पड़ सकता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके, तो वो पैसा आप अलग से रखिएगा। मैं भी वही करने वाला, जैसा प्रॉफिट आता है इनकम टैक्स फाइलिंग जो भी होगी, अगर प्रॉफिट में अगर शो होता है तो जो पैसे हैं वो अलग अकाउंट में मैं निकाल के रख दूँगा, बाद में फिर वो पेमेंट कर पाऊँगा। मैं जो भी है ITR में ट्राई करूँगा, अगर प्रॉफिट, अभी तो करेंटली लॉस में हूँ, अगर प्रॉफिट आता है तो वापस मुझे पेमेंट करना होगा। और एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि सोच समझ के स्टॉप लॉस मार्क करके आप ट्रेड करिएगा और हमारी फैमिली का पार्ट बनिएगा। आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, और ये वीडियो के आगे मैं आपको कभी बोलूँगा भी नहीं। मैं इसे चाहूँगा अगर आपको संतुष्टि हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, या डेली बेसिस पे अगर आप वीडियो भी देखना चाहते हो आप देख सकते हो, आपको फोर्स नहीं करना चाहता। और हम यहाँ पे 37 ईयर्स यहाँ पे हम बने रहना चाहते हैं। डेली हर मंथ में जो अमाउंट हम ऐड करते रहेंगे वो भी आप चेक करते रहिएगा। जो पैसे हम ऐड करेंगे वो और जो भी प्रॉफिट होगा वो सब सर्कुलेट होगा। 5 ईयर्स के बाद में जो प्रॉफिट मार्जिन होगा उसका हाफ अमाउंट हम अलग कर देंगे, और जो हाफ अमाउंट और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बड़ा ग्रो करते जाएंगे। ये हमारी स्ट्रैटेजी होगी, और धीरे धीरे हम सीखते रहेंगे, इम्प्रूव करते जाएंगे भाई लोग। और मैं सेबी रजिस्टर्ड कोई पर्सन नहीं हूँ, ना ही मैं कोई टीचर हूँ,
ना ही मुझे आपसे कुछ टेलीग्राम पे कुछ पैसे चार्ज करने हैं, ना ही मेरा कोई स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस है। जो भी है प्राइस एक्शन जो भी है मैं खुद सीख रहा हूँ, और मैं भी चाहूँगा कि आप भी सीखते रहें। मेरा जो नॉलेज है मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, आपका नॉलेज है आप मुझे शेयर करिएगा। कुछ अगर डिस्कशन करना हो तो ऑन वीडियो हम सजेशन हम ले सकते हैं, कोई हिसाब से हम बात करेंगे भाई लोग। और आपका खुद आपके मेहनत के पैसे होंगे, खुद का एनालिसिस आप करिएगा। मैं बाय शेयर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ मेरा एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ कि जो शेयर्स है अच्छे शेयर, लार्ज कैप शेयर्स अच्छी रेंज पे आए हैं, लोअर लेवल पे 30% 40%, मोस्टली ये रेंज में घूमता है शेयर 30-40% के रेशियो में। तो वहाँ से अगर अच्छा शेयर अगर आता है तो स्टॉप लॉस के साथ में अगर आप एंट्री करते हो, और आपको अगर फिर से जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ तक का अगर आपको मुनाफा मिलता है तो अच्छी बात है, राइट। हमारी भी वही कोशिश है कि अच्छा आपका फ़ायदा हो और आपको अच्छा अप मूव मिले। तो यही था अपडेट दोस्तों आज का। मिलेंगे आपसे अगले ट्रेडिंग डे पे। आपका दिन शुभ जाए भाई लोग।